हेलो मित्रों, बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा जो 13 सितंबर 2025 को होने वाली है। अब उसके होने में मात्र 25 दिन बाकी हैं। अब आप लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप लोग क्या पढ़ें, जहाँ से प्रश्न आए। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कुछ टॉपिक हैं जिनको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, जहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे हिस्ट्री, यहाँ से 30 से 35 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 15-16 बिहार स्पेशल से होते हैं, बाकी 20 प्रश्न आपके नेशनल लेवल से होते हैं। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में पढ़ना आपको कहाँ से है, जैसे मगध का उत्कर्ष, मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, बौद्ध संगीतियाँ, जैन संगीतियाँ, गुप्त वंश। उसके बाद आपका आता है चोल वंश। और फिर आ जाइए आप मध्यकाल में। मध्यकाल में जैसे दिल्ली सल्तनत उसमें मेन मोहम्मद बिन तुगलक। फिर उसके बाद आपका बलबन। और फिर आप आ जाइए मुग़ल, अकबर हुआ, जहांगीर, शाहजहाँ। और शेर शाह सूरी का भी इतिहास आता है, तो शेर शाह सूरी को आप ध्यान दीजिए और उसके पुत्र इस्लाम शाह को। और फिर धीरे धीरे आइए शिवाजी, मतलब मराठा। और फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाइए आपके, जैसे मतलब जो विदेशी यात्रियों का विवरण रहा है। विदेशी यात्री मतलब मान के चलिए कि जैसे अंग्रेजी हुए, मतलब ब्रिटिश हुए, पुर्तगाली हुए और फ्रांसीसी हुए, उनके द्वारा यहाँ पे क्या क्या किया गया है भारत में। जो जैसे मान लीजिए पुर्तगाली अपनी फैक्ट्री कुछ पटना में स्थापित किए थे, तो इनके बारे में देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। और फिर उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में, जैसे मान लीजिए कि 1857 क्रांति में बिहार से कौन भाग लिया, जैसे बाबू कुंवर सिंह हैं, अमर सिंह हैं, इनके बारे में आप लोग भी अच्छे से पढ़ लीजिए। और यह मान के चलिए कि मतलब धार्मिक सुधार हुए, सांस्कृतिक सुधार हुए, शिक्षा में सुधार हुए, प्रेस का विकास हुआ। उसके बाद राजा राम मोहन द्वारा किए गए कार्य, फिर दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी का भारत के आज़ाद होने में क्या योगदान है, महात्मा गांधी ने क्या क्या किया देश की आज़ादी में। जैसे उन्होंने सबसे पहले आपके चंपारण, जो बिहार पूर्वी चंपारण में उन्होंने किसानों को लेकर जो सत्याग्रह किया था, तो आप चंपारण आंदोलन पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद खेड़ा आंदोलन पढ़ लीजिए, अहमदाबाद आंदोलन पढ़ लीजिए, फिर असहयोग आंदोलन पढ़िए। फिर उसके बाद आप चौरी चौरा घटना है, फिर गांधी जी द्वारा जो विराम ले लिया गया उसके बारे में देखिए। फिर आता है 1930 का नमक कानून, डांडी मार्च जिसको कहते हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे अगस्त आंदोलन आता है। फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन है, कैबिनेट मिशन है, मतलब अच्छे से देख लीजिएगा। फिर ये हिस्ट्री का हो गया। अब पॉलिटी में जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रश्न बनते हैं। फिर उसके बाद आप पढ़ लीजिए मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, फिर केंद्र राज्य संबंध, फिर राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राज्यपाल की शक्तियाँ। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। फिर आप ये मान लीजिए कि जैसे निर्वाचन आयोग हुआ, संघ लोक सेवा आयोग हुआ, राज्य लोक सेवा आयोग हुआ, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। सूचना आयोग हुआ और वित्त आयोग है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और अनुच्छेद को आप देख लीजिएगा, और अनुसूचियाँ, जो 12 अनुसूचियाँ हैं और जो 395 अनुच्छेद हैं, उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो ये पॉलिटी के हैं। फिर इकोनॉमी से हैं। इकोनॉमी से क्या है कि कुछ फैक्चुअल बेस्ड प्रश्न आते हैं जो लूसेंट से बन जाते हैं, और बाकी जो प्रश्न आते हैं वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे के होते हैं, बिहार और नेशनल लेवल के। जैसे अगर आप देख लीजिए, जैसे कि नॉर्मल परिभाषा नेशनल इनकम की पूछ दिया तो वो आपके लूसेंट से बन जाएगा। आपके गरीबी की परिभाषा पूछ दिया कि गरीबी कितने प्रकार की होती है, तो निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी। और अभी यूपी पीसीएस ने तो मान लिया है कि प्रति व्यक्ति भी गरीब होता है, तो आप देख लीजिएगा जैसा भी हो, तो उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे बेरोज़गारी कितने प्रकार की होती है, बेरोज़गारी क्या होता है, बेरोज़गारी दर क्या होती है। फिर उसके बाद आप मानव विकास क्या होता है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, उसमें क्या क्या सेगमेंट होते हैं, कौन कौन से स्तर होते हैं, किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये सब भी है। तो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ इकोनॉमी में, और फिर बजट और इकोनॉमिक सर्वे,
तो बजट में क्या है कि भारत सरकार द्वारा जो बजट पारित होते हैं जो 1 फरवरी को, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए कि किस किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है, वहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। फिर 2023-24 और 24-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है। पिछली बार भी पूछा गया था, उसके पिछली बार भी पूछा गया था, तो इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। फिर उसके बाद आप बिहार का बजट, बिहार में वित्त मंत्री कौन है जो बजट पेश करता है, आप इस पे देख लीजिए, क्योंकि पिछली बार प्रश्न आया था। फिर उसके बाद बिहार सरकार ने किस किस क्षेत्र पे ज़्यादा जोर दिया है, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आएगा निश्चित है। फिर बिहार सरकार की कुछ स्कीमें हैं, उस पर देख लीजिए। फिर भारत सरकार की कुछ स्कीमें हैं, देख लीजिए। तो ये हो गया इकोनॉमी का पार्ट। फिर उसके बाद आता है आपका साइंस आप जानते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब यहाँ से प्रश्न आते ही हैं, खासकर फिजिक्स और बायोलॉजी से, तो आप लोग उसको देख सकते हैं और प्रश्न बन जाते हैं साइंस के। और बिहार के बच्चों के लिए तो भाई मैं कहता हूँ कि साइंस तो परफेक्ट है, साइंस लोग ज़्यादा पढ़ते भी हैं, तो आप लोग पढ़िए, सभी लोग पढ़िए। फिर उसके बाद आपका बनता है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में बेसिक प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि पर्यावरण पारिस्थितिकी से प्रश्न पूछता है, जैव विविधता से प्रश्न पूछता है, जितने भी पर्यावरण से सम्मेलन हुआ है उनसे, जैसे COP17, COP21, COP22 कहाँ हुए थे, पूछ सकता है। अभी COP27 हुआ था, 28 हुआ था, इसके बारे में पूछ सकता है, तो आप देख सकते हैं। और इन्वायरमेंट से बहुत इजी प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप उसको अच्छे से देख लेंगे तो आपके प्रश्न बन जाएंगे। फिर उसके बाद साइंस टेक है, तो साइंस टेक के लिए भी आप जो करंट पढ़ते हैं, जैसे घटनासार हुआ है, दृष्टिवाचा एडिटोरिया, तो उससे बन जाएगा। और बाकी नेशनल लेवल के जो इंटरनेशनल लेवल के जो करंट हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और जो भी करंट पढ़िएगा आप अगस्त से पढ़िएगा, अगस्त से लेकर जनवरी तक के जो करंट होंगे उनके ऊपर विशेष ध्यान होगा, बाकी सबको तो आप देख सकते हैं, पर जो अगस्त से जनवरी तक का करंट होगा उस पर आप जितनी अच्छी पकड़ बनाएंगे उतनी अच्छा है कि आपका रिजल्ट बेहतर होगा और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो ये रहा करंट और साइंस टेक हो गया। अब बचा बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल के लिए मैं कहूँगा कि जैसे आप घटना चक्र की जो तथ्यसार आती है उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। जैसे बिहार का इतिहास क्या रहा है, बिहार में कौन कौन से क्रांतिकारी रहे हैं जो बिहार के लिए अपना योगदान दिए हैं, तो उनको आप पढ़ सकते हैं। और जैसे सच्चिदानंद सिन्हा, प्रश्न पिछली बार आया था कि उन्होंने कौन सा पत्रिका जारी किया था, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद है कि बिहार के कौन क्रांतिकारी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, जैसे बाबू कुंवर सिंह, अमर सिंह, इनको आप देख सकते हैं। फिर गांधी जी द्वारा बिहार में किए गए योगदान, तो गांधी जी कहाँ कहाँ का आंदोलन किए थे, उसका प्रभाव क्या पड़ा, तो उस जगह का नाम देख लीजिएगा क्योंकि वो प्रश्न पूछा जाता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और बाकी बिहार की ज्योग्राफी कि बिहार में कितने परसेंट कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है कि काली मिट्टी है कि लाल मिट्टी है, तो आप इसको देख सकते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। और फिर बिहार में नदियाँ और ऐसे बिहार के संसाधन जितने भी हैं पढ़ सकते हैं। और फिर बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत में बिहार का स्थान कौन सा है। अभी देखिए ROR में प्रश्न आया था कि जनसंख्या घनत्व में सेकंड पोजीशन पे कौन सा स्टेट है। तो ये रहा बिहार स्पेशल। और बाकी भी भूगोल मैं आप लोगों को नहीं बताया हूँ, तो भूगोल भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे भारत का भौतिक विभाजन। फिर उसके बाद कौन से पर्वत कहाँ हैं जैसे विश्व में, तो आप देख सकते हैं। जैसे अफ्रीका से पूछ देता है, और यूरोप से पूछ देता है, अमेरिका से पूछ देता है, एशिया से पूछ देता है, तो आप इस पर खास ध्यान दीजिए और लोकेशन बेस्ड ज़्यादा पकड़ बनाइए अपना। तो इस समय सिर्फ कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं जिन पे आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। बाकी अब आप ये छोड़ दीजिए कि आप हर टॉपिक कवर कर सकते हैं, क्योंकि अब इस समय सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा अगर ज़्यादा आप पढ़ना चाहेंगे तो मैं ये लोग इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग उसी टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए जहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। और यदि आप लोग इसको पढ़ते हैं तो आप लोगों के पास होने की संभावना बढ़ जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के माइनस मार्किंग के बाद भी 100+ नंबर आएँ, जिससे आप आराम से सफल हो सकें। तो मुझे लगा कि आप लोगों को कुछ टॉपिक बताना चाहिए जिसको आप पढ़ें तो आप बिहार PCS प्रीलिम्स पास कर जाएं। तो मैं इसीलिए आप लोगों के सामने यह बताया हूँ। और बाकी जैसी जानकारी होगी मैं आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि इस बार बिहार में पोस्ट बहुत ज़्यादा है। और आप लोगों से बता दूं कि अगर आप लोग सही से और ईमानदारी से पढ़ेंगे
तो आप लोग आराम से पास कर जाएंगे परीक्षा। परीक्षा में कोई दम नहीं है, सिर्फ ईमानदारी रहे और लगे रहिए आप आराम से पास कर जाएंगे। और बाकी जो 10 प्रश्न रीजनिंग और मैथ के आते हैं तो बहुत ईजी होते हैं, आप उनको देख सकते हैं। पीवाईक्यू उठाइए और उनको देखिए, आप आराम से कवर कर देंगे। मुझे विश्वास है। सिर्फ आप क्या है कि जीएस पे अच्छा कमांड बनाइए, क्योंकि जीएस से आपका वेटेज बढ़ता है नंबर का, तो उस पे ध्यान दीजिए। और बाकी जो भी होगा सही ही होगा। तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सफल हों। और जैसी जानकारी होगी आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा। थैंक यू।